इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली में बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने खुद बोला है कि ये जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, शरिया लगाया जा रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, समर्थन दे रहे हैं ऐसे लोग। और और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो अगर भारत में भी होता है तो ठीक होएगा, अगर भारत में भी होता है और हम करके रहेंगे। शरिया की बात हो रही है, वहाँ पे शरिया को अच्छा बताया जा रहा है, वहाँ पे ना टीवी चलाने को दी जाएगी, ना औरतें बाहर घूम सकती, स्कूल भी नहीं जा सकती। तो पूरी शरीयत को मान रहे हैं कि शरीयत जो वहाँ पे लागू करा गया है, बहुत बढ़िया है और अच्छा समर्थन दे रहे हैं। उस पर क्या कहना है? देखिए, मुसलमान तो समर्थन देंगे क्योंकि सरिया, आप समझो, सरिया का अर्थ है आइडियल इस्लामिक स्टेट। तालिबान आइडियल इस्लामिक स्टेट है। आईएसआईएस आइडियल इस्लामिक स्टेट है। आपने देखा होगा, लाइन लगा के यजीदियों की, सियाओं की और ईसाइयों की हत्या की थी आईएसआईएस ने। और यजीदियों की औरतों के साथ बलात्कार, उन्हें बेचना, यही है इस्लाम। यही है मोहम्मद की देन इस दुनिया को। आप इस्लाम को समझते क्यों नहीं है? हर मुसलमान चाहता है कि जो तालिबान कर रहा है उसे भी वही करने का मौका मिले। जो वहां से आज मुसलमान भाग रहे हैं ना, हिंदुओं के साथ उन्होंने भी यही किया था। पहले वो ये काम तालिबान के आने से पहले हिंदुओं के साथ कर चुके थे, सिखों के साथ कर चुके थे, ईसाइयों के साथ कर चुके थे। लेकिन ये हिंदुओं की कमजोरी है कि हिंदू कह ही नहीं पाता। भाई, हर मुसलमान यही चाहता है कि जो जो अफगानिस्तान में हो रहा है, हर मुसलमान को वो करने का मौका चाहिए। इसी का नाम तो इस्लाम है। आप लोग इस्लाम को समझना क्यों नहीं चाहते? देखिए, हिंदुओं को अकल आने, मुझे तो लगता नहीं। मैं तो सारी जिंदगी हिंदुओं को ही संदेश देता रहा हूँ। बाकी मेरा हिंदुओं को यही संदेश है कि अपने बच्चों के भविष्य को नेताओं के भरोसे ना छोड़ें। जैसे ही अफगानिस्तान के नेता भगे हैं ना अपना नोट भर भर के हेलीकॉप्टरों में, ऐसे ही इनके नेता भग जाएंगे। हिंदुओं के नेता मुसलमानों को बढ़ावा देके ऐसे ही एक दिन इस देश को छोड़ कर चले जाएंगे और यूरोप में, अमेरिका में शरण ले लेंगे। ये होने वाला, ये फ्यूचर है हमारा, ये इस देश का फ्यूचर है, ये होने वाला है हमारे साथ भाई। तो मेरे बच्चों, मेरा तुमसे केवल इतना ही कहना है, अपने बच्चों के भविष्य को नेताओं के हाथों में मत छोड़ो। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, अपने परिवार को मजबूत पैदा करो और अपने बच्चों को लड़ना सिखाओ ताकि वो अपनी औरतों को बचा सकें, अपनी अस्तित्व को बचा सकें। मेरा यही संदेश है, और कोई संदेश नहीं है हिंदुओं के लिए। वहाँ पे एक हिंदू जो मंदिर चलाते हैं, राकेश जी, उनका राकेश कुमार नाम है, काबुल में है। वो टिके हुए कह रहे हैं कि मेरे पूर्वज यहाँ पे रुके हुए थे, तो मैं इस मंदिर की पूजा करूँगा। तो उस व्यक्ति ने काफ़ी अच्छा काम करा कि वो अभी भी तालिबान के डर से नहीं भागा और वहीं पे रुका हुआ है। तो ऐसे नेता भाग रहे हैं, एक हिंदू वहाँ पे बचा हुआ, एक मतलब उस हिंदू के लिए क्या कहेंगे आप? मैं उनका बहुत बहुत समर्थन करता हूँ। अगर मैं सिर्फ शक्तिधाम डासना में अकेला भी हिंदू रह जाऊँगा, मैं भागूंगा नहीं। वैसे तो खैर मुझे तो मुसलमान छोड़ेंगे नहीं, जल्दी मार ही देंगे। लेकिन अगर मैं अकेला भी रह जाऊंगा, मैं अपने मंदिर को छोड़ कर नहीं जाऊंगा। माँ ने मुझे इतना वो दिया है और मैं किसी के डर से, मैं ऐसे लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ जो अपनी मातृभूमि को, अपने धर्म को किसी के डर से नहीं छोड़ता। लेकिन हिंदुओं को ये सीखना पड़ेगा उनसे, और मैं उनका समर्थन करता हूँ। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मौत आएगी, कोई बात बड़ी बात नहीं है। मौत का आना जाना बड़ी बात नहीं है। हम तो सनातनी, हम कोई मुसलमान थोड़ी हैं कि एक बार मरे और कब्र में गड़ गए। हम तो सनातनी हैं। आज हम मरेंगे, हमारा तुरंत नया जन्म होगा। तो हमें चिंता करने की क्या बात है? मौत हमें डरा नहीं सकती, मौत से हम घबरा नहीं सकते। तो मैं राकेश जी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वो असली वीर हैं, असली धीर हैं। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, तो जाके आसमान में दहाड़ते। तो महाराज जी, तालिबान जो वहाँ पे कर रहा है, वहाँ पे देखा जा रहा है बिना आईएएस पीसीएस के पेपर दिए वहाँ पे आईएएस के दफ्तरों में बैठे हैं वहाँ पे लोग, ठीक है। वहाँ जिम कर रहे हैं, वहाँ प्रेसिडेंट के कार्यालय में बैठ के, वहाँ नीचे ज़मीन में बैठे, उन्होंने बिल्कुल वहाँ पे कहते हैं दुर्गति मचा दी है देश की। काबुल एयरपोर्ट में तो वो यूएस मिलिट्री का कब्जा है, तो इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे वहाँ पे, तो वरना वहाँ पे भी दुर्गति कर। तो वहाँ पे लोग, काबुल एयरपोर्ट में लोग सेफ़ हैं। पर बाकी हाल देखा जाए उस देश का, वहाँ पे एक खबर आई थी कि अब से लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा। फिर अगले दिन लड़कियाँ पहुँच गई स्कूल में कि मैम हमें क्यों नहीं पढ़ा है। तो फिर उन्होंने समझाया कि ऐसे नहीं होगा, अब आप नहीं आओगे, हम भी नहीं आएंगे, मैम है, हम यहाँ पे मेल ही पढ़ाएंगे और मेल ही पढ़ेंगे। तो ऐसा जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ के जो लिबरल्स हैं उन्हें आँख में पट्टी बांध के उसके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं करते हैं। पर अगर इंडिया में 1% भी कहीं पे कुछ मंदिरों में लड़कियां अलाउड नहीं होती, उनको इतना बड़ा नेशनल इशू बना देते हैं, वर्ल्ड इशू बना देते हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये हिंदू की अपनी कमजोरी है कि उसके धार्मिक मामलों में दूसरे लोग टांग अड़ा पाते हैं। ये हमारी हिंदुओं की अपनी कमजोरी है। इसके लिए वो दोषी नहीं है, इसके लिए हमारी कमजोरी दोषी है। हम क्यों अपने धर्म में दूसरों को टांग अड़ाने देते हैं?
हमें इतना ताकतवर होना चाहिए ना कि भाई तुम अपने धर्म का करो, हम अपने धर्म का करेंगे, तुम हमारे धर्म में टांग नहीं अड़ा सकते। लेकिन हम में इतनी ताकत नहीं है और हमने धर्म का सीख से प्रचार भी नहीं किया है। तो इसलिए मेरा तो सभी से कहना ये है कि अपने धर्म को समझिए और धर्म को समझकर मजबूत बनिए, मजबूत बनिए। मेरा सबसे कहना ये पुजारियों से भी, धर्म गुरुओं से भी, नेताओं से भी और साधारण से भी, साधारण जनसाधारण से भी, कि भाई मजबूत बनो, मजबूत बनो, मजबूत बनो। अपने धर्म को मजाक कभी से मत बनाओ, क्योंकि धर्म नहीं बचा तो तुम में भी से भी कोई नहीं बचने वाला। महाराज जी, इतनी नई नई हिंदू संस्थाएं खुल जाती हैं, कोई सी सेना, कोई इधर की सेना, कोई उधर की सेना, क्यों इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे हैं अभी भी इन सब बावजूद के बाद? जब आपका यहाँ पे दासना में जो सिनेरियो हुआ था, उसमें भी एक बात आई थी कि मंदिर में क्यों मुसलमान की एंट्री नहीं हो सकती, क्या हिंदू की एंट्री किसी मस्जिद में होती है? इस बात को लेके भी काफ़ी चर्चा हुई थी। एकता के बारे में बात करें और इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं एकता तो बाद में हो जाएगी, पहले हिंदू लड़ना सीखे। अगर सारे हिंदू लड़ना सीख जाएंगे तो एकता अपने आप हो जाएगी। अभी सारे हिंदू कायर हैं, सारे हिंदू अपनी जान बचा रहे हैं, इसीलिए एकता नहीं हो पा रही। जिस दिन हिंदू लड़ना सीख जाएगा, दिलेर बन जाएगा, एकता अपने आप हो जाएगी। तो हिंदू को सबसे बड़ी काम है सबसे पहले मरना सिखाना, शान से मरना सिखाना। तो मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, मेरे शेरों बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। और इसमें भगवान सबसे पहला अवसर मुझे दें, मेरी माँ और महादेव सबसे पहला अवसर मुझे दें। और हिंदू बलिदान देना सीखे धर्म के लिए। अब हिंदू केवल जान बचाता हुआ फिर रहा है। अब जो कौम जान बचाते हुए फिर रही है उसको बचा भगवान भी क्यों बचाएंगे? भगवान भी क्यों बचाएंगे? जो कौम अपने धर्म के लिए बलिदान देना भूल गई, उसे भगवान क्यों बचाएंगे? भगवान को क्या जरूरत पड़ी ऐसी गलीच कौम को बचाने की? तो मेरा सब आप सब लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि संभल कर आप लोग भी समझिए, आप भी हिंदू हैं, मजबूत बनिए, धर्म के लिए मरना सीखिए, धर्म के लिए मारना सीखिए, उसके बाद धर्म बचेगा, वरना बचेगा नहीं। तो महाराज जी, एक आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगा, जैसे हमारे जो युवा पीढ़ी है वो मतलब जो हिस्ट्री पढ़ती है, एनसीईआरटी की पढ़ती है, तो वहाँ पे मुग़लों को सिंपैथाइज करा गया है और फॉरेन इन्वेडर्स जो थे हमारे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है। तो कैसे जो आप मतलब एक मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो मतलब जो पेरेंट्स हैं, उनको कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और कैसे अपने इतिहास को पढ़ाया जाए, जिसकी वजह से आजकल बच्चे सुनते भी नहीं अपनी पेरेंट्स की। जब थोड़े बढ़ जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता, वो 2-4 इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेते हैं और लग जाता है कि नहीं यार, ये सच्चाई बता रहे हैं, हमारे पेरेंट्स तो सच्चाई नहीं बता रहे हैं, हमारे माता पिता तो पुरानी पीढ़ी के हैं। तो कैसे हम अपने बच्चों को अपने असली इतिहास के बारे में पढ़ाएं, एक उसका मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, ये काम तो परिवार के लोगों को करना चाहिए था, धर्म गुरुओं को करना चाहिए था। चलो सरकार नहीं कर रही तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? मतलब धर्म गुरु क्यों नहीं कर रहे, परिवार क्यों नहीं कर रहे? कम से कम कुछ तो बताएं। लेकिन हम केवल दूसरों, हिंदुओं की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें कोई भी कुछ नहीं करना चाहता। हम हिंदू जागना नहीं चाहते, हम केवल दूसरों को जगाना चाहते हैं कि भाई अनिल जी भी जाग जाएँ, आप भी जाग जाओ, सब जाग जाएँ, मैं सोता रहूँ। हमें एक कदम चलना पड़ेगा। ठीक है, आप 50 बात नहीं बता सकते, लेकिन आप अपने बच्चे को ये तो बता सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों का बलिदान कैसे हुआ, बाजीराव ने कैसे कैसे लड़ाई लड़ी, शिवाजी ने कैसे कैसे लड़ाई लड़ी। आप अपने बच्चों को ये तो बता सकते हो कि महाराणा प्रताप की बेटी भूख से कैसे मर गई थी। आप अपने बच्चों को ये तो बता सकते हो कि संयोगता, जिसके कारण इतना बड़ा बवाल हुआ, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगता, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने इतना लड़के छीना जयचंद से, क्योंकि जयचंद की बेटी थी, उसका क्या हुआ जब मोहम्मद गौरी ने जब इसे जीत लिया था पृथ्वीराज चौहान को, तो किस तरह संयोगता से और पृथ्वीराज चौहान के परिवार की औरतों से बलात्कार करके उनकी दुर्गति की गई। ये तो सब बता सकते हो ना। लेकिन हिंदू कोई खुद कुछ नहीं कर रहा, सब सरकार पे डिपेंड है। ये हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ सब लोग दूसरों से उम्मीद करते हैं, खुद कोई कुछ नहीं कर रहा। जब तक ऐसा चलता रहेगा कोई रास्ता नहीं निकलेगा। तो महाराज जी, रिवॉल्यूशन कैसे लेके आए, क्रांति कैसे लाएं इस चीज़ की? तुम करो ना, हर आदमी खुद करे, खुद कुछ करेगा, सब लोग करने लगेंगे। आज हिंदू क्रांति की मनस्थिति में है ही नहीं। हिंदू क्रांति की मनस्थिति में होता तो हिंदुस्तान का भी गुलाम ही ना होता। हम 1400 साल से इस्लाम के जिहाद के दुनिया में सबसे दुर्दांत शिकार हैं, तो केवल इसलिए हैं कि हम क्रांति की उसमें है ही नहीं। हमारी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो क्रांति की है ही नहीं। तो पहले अपनी स्टेट ऑफ माइंड को सेट कर बदलना पड़ेगा, तब कुछ इसके रास्ते निकलेंगे। जब हमारे देश का विभाजन हुआ था महाराज जी, तो मुस्लिम लीग बनाई गई थी। वहाँ के जो मुसलमान थे, आधे भेजे गए थे, आधे नहीं भेजे गए थे। तो अब वो यहाँ पे अपनी अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन बना के, जैसे देवबंद वाली आप बता रहे हैं, उसका तालिबान से रिलेशन है, ये मैंने भी पढ़ा था आज इस बारे में। तो अब यहाँ पे तो उन्हें हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि हम उन्हें एकदम से ही डिस्ट्रॉय कर दें या उन्हें एकदम ही निगलेक्ट कर दें। तो
क्या उपाय हो कि हिंदुओं को जगाए और उनको कैसे थोड़ा सा मतलब जैसे चाइना में हो रहा है, चाइना में उन्हें बिल्कुल दबा दिया जा रहा है, अब वो कंट्रोल में है, तो कैसे इंडिया में कैसे और क्या किया जा सकता है? अपनी सरकार पर दबाव बनाइए कि सरकार इसमें ठोस कदम उठाए। जनसाधारण को सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, सरकार कदम उठाएगी तो कुछ होगा। और ये जो चलो महाराज जी जो सरकार दबाव बना देगी, सरकार कह देगी कि अभी योगी जी ने बोला कि हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, पर सरकारी नौकरी तो चाहिए ही नहीं उन्हें तो 20 बच्चे पैदा करने हैं, तो उस पर क्या कहें? तो सरकार उसका भी उपाय निकाल सकती है ना। सरकार चाहे सब कर सकती है, अगर करना ना चाहे तो कुछ भी ना करे, चाहे तो सब कुछ कर सकती है। सरकार सब रास्ते निकाल सकती है। अगर सरकार देश को बचाना चाहती है, सरकार हिंदू को बचाना चाहती है, तो सरकार रास्ते निकाल सकती है। और सरकार नहीं बचाना चाहती तो सरकार बहाने बनाती रहेगी। ये सरकार है, सरकार सब कुछ कर सकती है। तो महाराज जी सरकार पे आपने कहा डिपेंड नहीं हो सकते, तो अगर एक व्यक्तिगत रूप पे देखा जाए तो क्या किया जा सकता है? बच्चे पैदा करो, अपने बच्चों को लड़ने लायक बनाओ, परिवार को मजबूत करो, लड़ने की तैयारी करो, बस यही है, और कुछ है ही नहीं रास्ता इसका।